भारत की डिजिटल करेंसी, आत्मनिर्भर भारत की क्रांति। भारत ने फिर से कमाल कर दिखाया है। 21वीं सदी में जब दुनिया क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और डिजिटल एसेट्स की तरफ दौड़ रही है, तब भारत सरकार ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जो आने वाले सालों में फाइनेंस और करेंसी की परिभाषा ही बदल देगा। दरअसल अब भारत लॉन्च करने जा रहा अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जो होगी आरबीआई की गारंटी के साथ। मतलब अब बिटकॉइन नहीं बल्कि भारत का अपना डिजिटल रूपी आने वाला है। ये है आत्मनिर्भर भारत की डिजिटल क्रांति का अगला अध्याय। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोविड के बाद पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ गया। हर कोई बिटकॉइन, एथेरियम, डोजकॉइन जैसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं। लेकिन असली दिक्कत क्या है? ये सभी करेंसीज विदेशी हैं। किसी भी देश की सरकार या सेंट्रल बैंक की गारंटी इनके पीछे नहीं है, और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये न सिर्फ रेगुलेट करना मुश्किल होता है बल्कि भारत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा है। यही वजह है कि भारत सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है कि अगर दुनिया अपनी डिजिटल करेंसी बना सकती है तो भारत क्यों नहीं। अब ये खबर आई है सीधे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से, जो इस समय कतर में एफटीए की बातचीत के लिए गए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा, भारत बहुत जल्दी आरबीआई बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, जिससे ट्रांजैक्शन आसान हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और पेपर यूजेज घट जाएगा। ये बयान छोटा नहीं, ये संकेत है कि भारत अब क्रिप्टो की जंग में अपनी सावरेन डिजिटल करेंसी लेकर उतर रहा है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस साल की शुरुआत में यही इशारा किया था कि आरबीआई और सरकार मिलकर एक डिजिटल रूपी पर काम कर रहे हैं। अब साफ है कि 2025 में डिजिटल रुपया रियलिटी का हिस्सा बनते जा रहा है। डिजिटल करेंसी यूपीआई गूगल पे से कैसे अलग? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम तो पहले ही गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो फिर ये डिजिटल करेंसी अलग कैसे है? तो चलिए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को 100 रुपए भेजा यूपीआई से। अब क्या होता है? ए का पैसा उसके बैंक से डेबिट होता है और बी यानी दूसरे बैंक में क्रेडिट हो जाता है। मतलब ये एक इंटर बैंक सेटलमेंट है। ये असल में बैंक के बीच डेटा ट्रांसफर है। लेकिन डिजिटल करेंसी में कहानी अलग है। ये कोई बैंक पेमेंट नहीं, ये खुद करेंसी का ट्रांसफर है। ए के पास जो डिजिटल करेंसी है वो आरबीआई द्वारा जारी की गई है। वो सीधा ए के डिजिटल वॉलेट में रखी जाएगी। अब अगर ए वो करेंसी बी को भेजेगा तो पैसा डायरेक्ट ए के वॉलेट से बी के वॉलेट में चला जाएगा। इसमें कोई बैंक बीच में नहीं आएगा, ना कोई इंटर बैंक सेटलमेंट होगा, ना कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन, ना कोई पेमेंट फेल्ड का झंझट। ये है असली डिजिटल क्रांति। ये सब कैसे होगा? दरअसल डिजिटल करेंसी को आरबीआई खुद इशू करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आरबीआई फिजिकल नोट छापता है। बस फर्क इतना है कि ये कागज पर नहीं, ब्लॉकचेन पे होगा। मतलब 100 का नोट अब डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। अब उसे आप अपने डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हैं, जैसे आप किसी को नकद रुपए देते हैं। इससे क्या होगा? सेटलमेंट इंटेंस हो जाएगा। आरबीआई को पारदर्शिता मिल जाएगी क्योंकि ये सरकार की गारंटी वाला पैसा है। पेपर और प्रिंटिंग कॉस्ट घट जाएगी। पर्यावरण को नुकसान कम होगा। मतलब ये कि डिजिटल रूपी, सिक्योरिटी भी, स्पीड भी और आत्मनिर्भरता भी। क्यों थी भारत को इस कदम की जरूरत? दरअसल भारत ने 2024 में क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाकर एक मैसेज दे दिया था कि हम क्रिप्टो को बैन नहीं करेंगे, लेकिन डिसइंसेंटिव वाइज जरूर करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक फंडिंग, टैक्स चोरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का खतरा। इसलिए आरबीआई चाहता था कि लोग क्रिप्टो में न जाए बल्कि उसी तरह के डिजिटल विकल्प को अपनाएं जो सुरक्षित, कानूनी और भारतीय हो। इसलिए डिजिटल रूपी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का प्रोजेक्ट हो गया है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका स्टेबल कॉइन्स पर काम कर रहा जो यूएस डॉलर से पैक्ड है। चीन पहले से ही डिजिटल युआन लॉन्च कर चुका है। तो अब भारत भी उसी दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा। डिजिटल रूपी को इंडियन रूपी से पैक किया जाएगा। मतलब एकदम असली डिजिटल। ये कदम भारत को न सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे ले जाएगा बल्कि वैश्विक डिजिटल इकोनॉमी का नेतृत्व भी करेगा। खैर, भारत सरकार का ये ऐलान सिर्फ एक फाइनेंशियल कदम ही नहीं बल्कि ये भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की घोषणा है। जिस तरह यूपीआई ने दुनिया में पेमेंट रिवॉल्यूशन लाया, उसी तरह डिजिटल रूपी लाएगा भारत का फाइनेंशियल एवोल्यूशन। अब वक्त है बिटकॉइन भूलने का, क्योंकि आने वाला है भारत का अपना डिजिटल रूपी, आरबीआई की गारंटी के साथ, देश की प्रतिष्ठा के साथ। जय हिंद।